Hi friends, welcome back to our channel Sai Software Solution Hindi. So today we are going to learn new chapter that means Excel MS Office package में MS Word तो मैंने almost 25 classes आसपास मैंने किया है completely maximum मैंने complete किया है and also Excel also very important है MS Office package में chapter Excel very important है Excel काम करने से क्या होगा any office any not only any constructions any railway stations and hospitals and schools and colleges so जहां पर भी एक्सेल तो वेरी यूजफुल चैप्टर इसीलिए एक्सेल में क्या होगा डाटा एंट्री भी करना पड़ेगा एट द सेम टाइम उसमें फंक्शंस यूज करना है फंक्शंस यूज करके हमको कौन सा रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हम कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दैट मींस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन एंड ऑल लॉजिकल फंक्शंस इफ एल्स कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं एंड एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स ये सारे तो हमको एक्सेल में यूज होगा इसीलिए एक्सेल बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्लासेस अगर आपको टाइम नहीं है जब टाइम मिलेगा तभी तो ऑब्जर्व का डेली वन क्लास अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स तक मैं कर रहा हूँ इसीलिए टाइम लिमिट भी मैं रखा हूँ मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर मैंने कंप्लीट करने के लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो एक्सेल क्लास वेरी इंपॉर्टेंट आप डेली ऑब्जर्व कीजिए वॉच कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए सो वॉच करने से क्या होगा तो प्रैक्टिस करने से कुछ आएगा तो हमारा मटेरियल के हिसाब से मैं तो पढ़ाई करूंगे तो एक्सेल का भी मैंने वर्कशीट में क्या क्या डिजाइन दिया है वो डिजाइन आपको अपलोड करूंगा आप तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करके डेली 20 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए एक्सेल आपको कैसे करना है फंक्शन कैसे इनपुट करना पड़ेगा आउटपुट कैसे आ रहा है वो सारे तुमको समझ में आ जाएगा ओके सो लेट्स गो इनटू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी एंड एक्सेल वेरी इंपॉर्टेंट सो टुडे मैंने फर्स्ट क्लास कैसे करना है कंप्लीटली तुमको स्टार्टिंग से उसका इंटरफेस कैसे रहेगा कौन सा ऑप्शन को क्या कहता है कंप्लीटली मैंने आपको बोलने के लिए ट्राई करूंगा ओके सो ऑब्जर्व कीजिए ओके फ्रेंड्स आज तो देखेंगे एंड एमएस वर्ड तो मैंने कंप्लीट किया है तो टुडे एमएस एक्सेल एंड प्रैक्टिकल्स एंड 24 38 पेजेस तक मैंने दिया है एंड कंट्रोल जी पेज नंबर 24 एंड थोड़ा से स्क्रॉल डाउन करने से आपको तो मिलेगा एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट गाइस सो इसलिए आप तो स्किप मत करना सो ये तो कंप्लीटली वॉच कीजिए सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज this tool is designed for executing various arithmetic operators like addition, subtraction, multiplication, and division. That means plus, minus, is the options. This is also known as spreadsheet operator. Here, user has to operate spreadsheets for doing various calculations. This tool has the advanced features like interlinking of sheet and workbook for executing multiple arithmetic functions at a time. Okay, besides this it also supports following फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसमें सो नीचे तो मैंने मेंशन किया है स्टूडेंट्स मार्कशीट हम डिजाइन कर सकते हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट भी डिजाइन कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट सिनारियो गोल शीट सेल्स चार्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस and statistical functions and text or characters and logical and financial functions and also macros page break setting sorting text to columns data filtering and grouping and subtotal data validation table designings and multiple sheet design very important and how to open microsoft excel very simple as usual so run command में जाना पड़ेगा run command में कैसे जाना है विंडो की प्लस आर प्रेस करने से एक्सेल आइकॉन आपको किस तरह रहता है मैंने यहाँ पे दिखाया ओके सो रन कमेंट में जाइए एंड टाइप कीजिए सिर्फ एक्सेल देन एंटर करने से एक्सेल ओपन होगा लेकिन यहाँ पे एक बुक न्यू ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक कीजिए देखिए एंटायर इसको कहता है कॉलम्स कहता है एंड ये जो है इसको रोज कहता है रोज सो रोज कितना रहता है वेरी इंपॉर्टेंट देखिए आपको स्क्रीन में अप टू 25 तक अप्रोक्सीमेटली शो हो रहा है लास्ट को जाना है कंट्रोल डाउन एरो यूज करेगा तो 10,48,576 रोज यहाँ पे है इसका बाद में एंड हो गया वेरी लंबा शीट एंड टॉप को जाने के लिए कंट्रोल अपर एरो एंड कंट्रोल राइट एरो यूज करेगा तो कॉलम लास्ट आप चेक कर सकते हैं एंड लास्ट नंबर अगर चेक करने के लिए इज इक्वल टू देना पड़ेगा कॉलम टाइप कीजिए ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देने से 16,384 तो आपको शो हो रहा है एंड फर्स्ट को जाने के लिए फिर भी कंट्रोल लेफ्ट एरो यूज करेगा तो आपको स्टार्टिंग को आ जाएगा वेरी क्लियर एंड इसके बाद में देखिए स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक शीट इट्स एबल टू execute various formulas for the operating the numerical data
A spreadsheet is a combination of rows and columns. It consists above 16,384 columns and 10,48,576 rows. In each spreadsheet, each column consists an alphabetical heading A, B, C, D, etc. And each row consists of numerical heading 1, 2, 3, etc. इस तरह रहेगा. And cell very very important. Cell means क्या है? देखिए यहाँ पे cell. This point where the column and the row interact with each. Okay. Next. देखिए यहाँ पे दिस द सेल पॉइंट. सारे सेल्स सबको कहता है सेल्स. नाउ वर्कबुक मीन्स क्या है? एंटायर आप जितना शीट्स आप डिजाइन कर रहा है वो सारे तो आप स्टोर कर सकते हैं. ओके. इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 शीट्स से स्टार्टिंग कर सकते हैं, 100 शीट्स तक हम इंक्रीज कर सकते हैं. देखिए इन दिस बुक वी कैन एग्जीक्यूट 3 टू अबव 100 वर्कशीट्स इन ए बुक. ओके. वो 100 तक हम इंक्रीजिंग कर सकता है. ओके. सो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिए. देखिए यहाँ पे वर्कबुक तो हम सेव करने के बाद डेली वन पेपर में तो हम कर सकते हैं. नंबर ऑफ शीट्स तो नीचे दिया है. देखिए शीट 1 एग्जांपल अगर इंक्रीज करना है प्लस सिंबल में क्लिक करना पड़ेगा. शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 इस तरह तो आप इंक्रीज कर सकते हैं. अप टू 100 सीट्स तक आप इंक्रीज कर सकता है. ये 100 सीट्स को मिला के कहता है एक बुक, वर्कबुक कहता है. वेरी क्लियर. ओके. फिल हैंडल. ये फिल हैंडल क्या होगा? सेल का ऑलमोस्ट लास्ट में रहेगा, दैट इज कॉल्ड फिल हैंडल. तो देखिए आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए. एंड लास्ट में एक स्मॉल रेक्टेंगल पॉइंट है ना, इसको कहता है फिल हैंडल. वो तो पकड़ के ड्रैग करेगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स कंप्लीटली फिल हो जाएगा. इन केस इसका साइज अगर इंक्रीज करेगा तो ओके, साइज इंक्रीज करेगा तो वहां पे हमको एक प्रॉब्लम आएगा. इंडिकेटर यूज करना है. द स्पेस बिटवीन टू रोस और टू कॉलम्स आर नोन एज इंडिकेटर्स. देखिए फॉर एग्जांपल दिस द इंडिकेटर मूव करेगा तो एंटायर आपको एक सेल्स में आपको शो होगा. साइज आप इंक्रीज कीजिए और इंक्रीज कीजिए. इंक्रीज करने के बाद देखिए यहाँ पे इंडिकेटर आप यूज कीजिए. सो इस तरह आपको शो होगा. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टाइटल बार. सो देखिए सारे एक्सेल में हम वर्क कर रहा है. कौन सा सॉफ्टवेयर में आपको वर्किंग कर रहा है? एक्सेल. एंड मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन. एक बार मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज हो रहा है, फिर भी क्लिक कीजिए, मैक्सिमाइज होगा. रिस्टोर करने से स्मॉल होगा, फिर भी मैक्सिमाइज. दैट इज द क्लोज बटन. क्लोज करने से क्लोज हो जाएगा. तो डोंट सेव, तो मैंने तो सेव नहीं करना चाहता, फिर भी रीओपन कर रहा हूँ. रन कमांड एक्सेल. तो फिर भी एंड ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक कीजिए. वेरी क्लियर. नेक्स्ट वन मेनू बार आपको ऑलरेडी एमएस वर्ड में ऑल मेनूज मैंने तो कंप्लीट किया है. मेनू बार के बारे में बताया था एमएस वर्ड में. होम मेनू, ओके, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू एंड फॉर्मूला एंड डेटा एंड रिव्यू एंड व्यू, देन हेल्प बटन. ओके. ऑलमोस्ट एमएस वर्ड में तो कंप्लीट हो गया ये सारे. तो देखिए मैंने कौन सा टिक किया है वो तो एमएस वर्ड में हम तो देख चुका है. इसमें न्यू पॉइंट्स क्या है? फॉर्मूला मेनू एंड डाटा मेनू है. तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी क्लियर. रिमेनिंग आपको एमएस वर्ड में ऑलरेडी जो था वही है इधर भी. ओके. एंड नेक्स्ट वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार. आप ऑब्जर्व कीजिए. एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार. ओके. वेरी क्लियर. ओके. नेक्स्ट वन देखिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए. फॉर्मूला बार मीन्स यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इंसर्ट कर रहा हूँ. सम फंक्शन ऑटोमेटिकली सम 220 विजिबल हो रहा है. नहीं तो फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज किया है. वेरी क्लियर. ओके. नेक्स्ट वन कंट्रोल जेड एंड हाउ टू यूज अ फॉर्मूला. देखिए मैंने सिंपल हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक फंक्शंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूल लेस देन ग्रेटर देन एंड ऑल फंक्शंस, मतलब कि अरिथमेटिक फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस. तो इसलिए पहले ये वाला करना है. तो ये वाला कैसे करना है मैंने यहाँ पे करके दिखाता हूँ. ऑब्जर्व कीजिए. एंटायर शीट सेलेक्ट कीजिए. जहाँ पे रो कॉलम इंटरेक्ट हो रहा है वहाँ पे क्लिक कीजिए. बोल्ड एंड साइज आप इंक्रीज कीजिए. अप्रोक्सीमेटली मैंने 14 तो सेट किया है. 2 रोस आप छोड़ दीजिए. वाई? बिकॉज वहाँ पे हेडिंग देना है. रिमेनिंग सेल्स हम यूज करेंगे. ए देना है, बी देना है, ए प्लस बी, नाउ ए माइनस बी, नाउ ए इंटू बी, नाउ ए डिवाइडेड बाय बी. नाउ एक बार ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट एंड ए प्लस बी, ओपन ब्रैकेट देना है, ए प्लस बी क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2. नाउ ए इंटू 10, 10%. ये वैल्यू से 10% मतलब हाउ मच. ओके. नेक्स्ट ए ग्रेटर देन बी. नेक्स्ट ए लेस देन बी. Next conditions. Open bracket if A greater than B and if B less than A.
रिलेशनल स्टेटमेंट्स, रिलेशनल फंक्शंस। ओके, सारे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ऑब्जर्व कीजिए, इसको सेंटर करना है। सेंटर करने के लिए देखिए, दिस द लेफ्ट बटन, लेफ्ट देखिए सेंटर, ये वाला सेंटर आप यूज करना है। सेंटर एकदम सेंटर हो गया है। ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 100 वैल्यू दिया है एंड इसके बाद में 100 ड्रॉ करेगा तो 100 तो फिल होगा। अगर आपको सीरियली अगर नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा। देन इन दोनों को सिलेक्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने तो मार्किंग कर रहा हूँ। ओके, ये 2 वैल्यूज़ आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में फिल हैंडल है ना, बताया ना, वो फिल हैंडल आप ड्रॉ करेगा तो ऑटोमैटिकली फिल होगा। नीचे ड्रॉ करेगा तो ऑटोमैटिकली फिल होगा। मैं तो 1000 तक ड्रॉ करना चाहता हूँ, सो 1000 तक ड्रॉ हो गया। इन द सेम वे 10 इनपुट कीजिए, 20 इनपुट कीजिए, दोनों सिलेक्ट कीजिए। जस्ट डबल क्लिक करने से भी आपको यहाँ पे आपको ऑटोमैटिकली फिल हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करना है, स्टेप्स अगर समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है मैंने यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ। डबल क्लिक करने से आपको ऑटोमेटिकली वो तो फिल हो जाएगा। जस्ट डबल क्लिक, दैट्स इट। एंड दोनों भी प्लेस करना है, वेरी सिंपल। ये कॉलम 5, ये कॉलम 5th रो, A5 प्लस B5 110। जस्ट डबल क्लिक and in the same way, A value minus B value, then enter. Double click, that's it. So in the same way, A value into B value, then enter. So double click, नीचे ऑब्जर्व कीजिए, आपको साइज आपको नॉट एनफ एंड फिल हैंड। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ड्रॉ करेगा तो आपको शो होगा। इंडिकेटर देखिए स्मॉल साइज होगा तो एस जैसे डिस्प्ले हो रहा है। इन दिस सिचुएशन व्हाट टू डू, आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे सेल में फॉर्मेट बोलकर एक ऑप्शन था। वो ऑप्शन में एक ऑप्शन है, आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कौन सा वाला, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटोमेटिकली आपको फिट हो जाएगा। वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट A value divided by B value, then enter। 10 टाइम्स तो 100 में 10 टाइम्स 10 टाइम्स हो गया। देन यहाँ पे A value प्लस B value divided by 2। सो एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट। एट अ टाइम मल्टी फंक्शंस तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, A प्लस बी होल स्क्वायर जैसे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, रॉन्ग मेथड, ये तो रॉन्ग फॉर्मूला, कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, सो इसको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है फिर भी मैंने दिखा रहा हूँ। ऑब्जर्व कीजिए, कंट्रोल जेड कर दीजिए। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, पहले ए वैल्यू बी वैल्यू प्लस होना है, इसका बाद में डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, दिस द राइट फंक्शन। वेरी क्लियर। एंटर प्रेस कीजिए। सो 55, सो 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाय 2 करेगा तो 55 तो आएगा। जस्ट डबल क्लिक कर, डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिकली वैल्यू तो आ रहा है। सो नेक्स्ट, ए वैल्यू इंटू ए वैल्यू का इनसाइड 10% मतलब हाउ मच, सो 10 रुपीज। देन 200 में 20% मीन्स 20 रुपीज, 300 में 30% मीन्स 30 रुपीज, इक्वल टू ए वैल्यू ग्रेटर देन बी वैल्यू। सो बी वैल्यू से ए वैल्यू तो ऑलरेडी बड़ा है, सो ट्रू, ट्रू बोलकर आपको विजिबल होगा। ओके, सो जस्ट डबल क्लिक। नेक्स्ट, इक्वल टू ए वैल्यू लेस देन बी वैल्यू। बी वैल्यू से ए वैल्यू स्मॉल है क्या, नहीं है, फॉल्स, फॉल्स तो आ रहा है, फॉल्स। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, इक्वल टू इफ फंक्शन यूज कीजिए। इफ ओपन ब्रैकेट ए वैल्यू ग्रेटर देन बी वैल्यू होगा तो मुझको एक मैसेज शो करना है। देखिए रॉन्ग हो रहा है, टॉप में जैसे दिया है ऐसे देने से रॉन्ग होगा, तो दिस द रॉन्ग मेथड। एंड यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन बी होगा तो वहां पे कॉमा देना पड़ेगा। ओके, ए ग्रेटर देन बी वैल्यू होगा तो कॉमा दीजिए, डबल कोट, एंड ए इज बिग, डबल कोटेशन क्लोज कीजिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कहता है। ओके, ए इज बिग, मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है। ओके, ए वैल्यू बी वैल्यू से ए वैल्यू बड़ा होगा तो मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे इफ फंक्शन तो यूज करना पड़ेगा। इज इक्वल टू इफ बी लेस देन ये होगा तो मुझे क्या चाहिए, बी इज स्मॉल, बी इज स्मॉल बोलकर चाहिए, दैट्स इट। देन एंटर प्रेस कीजिए, बी इज स्मॉल, देन इसके बाद में डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने से इस तरह आएगा। तो नेक्स्ट, ये सारे तो एक पेपर में अगर आप सेट करना है
तो सेट करना चाहते हो, सेटअप करने के बाद देखिए प्रिंट लेआउट में जाना पड़ेगा, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में क्लिक करने से आपको पता चलेगा। देखिए ये तो नेक्स्ट पेपर में जा रहा है। आपको देखिए मैंने शॉर्टकट यहाँ पे दिया है, प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए कंट्रोल F2 प्रेस करने से आपको कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, इस तरह 6 पेपर में तो आ रहा है। इसको कैसे सेटअप करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जाना है साइज में जाइए, साइज में जाने के बाद A4 साइज तो लेना है, A4 साइज लेने के बाद ओरिएंटेशन लैंडस्केप में सेट कीजिए। अभी कंट्रोल F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल F2 प्रेस करने से ऑल आपको एक पेपर में आ रहा है। तो ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद में बुक को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैंने मैंने क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल एस करने से सेव ऑप्शन, देन डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, माय डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक्सेल एक्सेल प्रैक्टिस फाइल, सो डेट भी मेंशन कर रहा हूँ 25/3/2023, दैट्स इट। सो डेली हम इसमें तो काम करना है डेली। सो नेक्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे करूंगा, नेक्स्ट क्लास यहाँ पे करूंगा, इस तरह डेली वन क्लास करके जा सकता है। सो दिस इज द टुडे क्लास। ओके, सो नेक्स्ट क्लास मैंने स्टूडेंट्स मार्कशीट कैसे डिजाइन करना है बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्कूल में अगर आप लोग टीचर्स होगा तो एक स्टूडेंट्स का टोटल एंड एवरेज एंड पास फेल कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारे तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, until bye bye, we will meet in the next class tomorrow.